तो दोस्तों आज जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो है आपको जैसे कि पता ही लग गया होगा कि हाई कोर्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है वो निकली हुई हैं, जिसमें कि क्लर्क की वैकेंसी भी यहाँ पे निकली हुई है हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में। तो उसकी जो है वो सिलेबस की डिस्कशन जो है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। बट सिलेबस की डिस्कशन जो है वो करने से पहले आइए जो है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे कि कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और क्या डिटेल है यहाँ पे। तो कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 5 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट जो है वो 30 सितंबर रहेगी। और क्लर्क की वैकेंसी 215 वैकेंसीज़ आपकी आउट की गई हैं, जिसमें कि आपकी जो है वो ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो है वो ये रेगुलर पोस्टें हैं, मतलब कि आपको जो है वो डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा रेगुलर आप जो है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम जो है वो सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे आज करेंगे और आपको कंप्लीट बताएंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस में रहेगा और जो है वो कैसे आपका पेपर होगा। और हिंदी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्यों ये वीडियो देखनी चाहिए, तो वो डिटेल वो है सारी हम आपको बताएंगे। तो जो है वो सिलेबस को जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड प्रूफ रीडर्स, तो इनके लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं बात बताऊँगा आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो रिटन टेस्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए और पार्ट 2। तो यहाँ पे आप प्री पार्ट ए को मान सकते हैं और पार्ट 2 को जो है वो मेंस यहाँ पे एग्ज़ाम मान सकते हैं। तो पार्ट 2 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके यहाँ पे आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे कि इट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप आएंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तो ये आपने देख लेना है। और आपको जो है वो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो है वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बट इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो किन किन सेक्शन में पेपर होगा, तो सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जो कि 60 नंबर का रहेगा, जिसमें इंटरनेशनल क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आएंगे, नेशनल के आपके 20 मार्क्स के आएंगे, हिमाचल प्रदेश जी की आपको 30 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल जी के आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे नोट में लिखा है द क्वेश्चन मे बी रिलेटिंग टू जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जियोग्राफी, कल्चर और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस से देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री से, और हु इज़ हु मतलब कौन क्या है वो आपको देखने को मिलेगा, टूरिज्म से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन, इंडियन एंड एचपी जुडिशियरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आपको जो है वो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। फिर और आपको यहाँ पे 3rd पार्ट में आपको रीजनिंग जो है वो पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो जीके आपको 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन शैल बी गोट इवेलुएट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो 1:6 का आपका रहेगा। जैसे कि 15 पोस्टें हैं अगर आपकी क्लर्क की, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है वो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए 90 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करेगा, मतलब 1:6 का मतलब है कि अगर 15 वैकेंसीज़ हैं तो 90 कैंडिडेट्स को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका पार्ट 2 आ जाता है जो कि मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा, जो कि 100 या 80 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 80 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको एस्से आएगा इंग्लिश में 300 वर्ड्स का, जो कि 15 मार्क्स का होगा। एस्से आएगा हिंदी का, जो कि 300 वर्ड का होगा, 15 मार्क्स का ये भी होगा। फिर आपको यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 1 पैराग्राफ आएगा, जिसमें कि एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस होंगे, वो 15 नंबर का होगा। फिर आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें आपके 10 सेंटेंसेस होंगे, वो 15 नंबर का आएगा। और कंप्यूटर आपको 20 नंबर का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एस्से इंग्लिश में आएगा, एस्से हिंदी में आएगा और ट्रांसलेशन आएगी, और कंप्यूटर का आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का पूछा जाएगा।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट एज मेंशन्स इन नोट शैल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट। तो मैं दोस्तों बता दूँ आपको, आपका प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और थर्ड आपका टाइपिंग भी आपका जो है वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपको ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें कि आपकी 30 वर्ड पर जो है वो पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे इंग्लिश के, और उस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको टाइम जो है वो यहाँ पे 10 मिनट्स का दिया जाएगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, तो आपने उस प्रकार से टाइपिंग की भी तैयारी करते रहना है। फिर दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पे 10 मार्क्स का जो है वो दोस्तों इंटरव्यू होगा। मतलब आपका पहले प्री होगा, मेन होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा, फिर आखिर में आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि आपको जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे आपको 3, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के 3 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री होगी तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपके पास बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में होगी तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास LLB या मास्टर डिग्री होगी तो आपको 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर हम देखें दोस्तों, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास 1 साल का है तो आधा नंबर, 2 साल का है तो 1 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5 नंबर, और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर। इस प्रकार से आपको 5 अगर आपके पास 5 साल का है तो आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, और 6 साल का अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके मेन एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर हैं उस पर बनेगी। तो आपको मेन एग्ज़ाम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। मेंस एग्ज़ाम में जो है वो अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो वही जो है मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपको जोड़े जाएंगे। तो उस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था आपका जो है क्लर्क, और क्लर्क का जो आपका कंप्लीट एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न। तो इस प्रकार से जो है वो आप देख पाएंगे। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं बता दूँ आपको, तो 80 नंबर्स आपके होंगे मेंस एग्ज़ाम के और 10 आपके हो गए इंटरव्यू के। तो 90 नंबर्स में आपकी जो है वो मेरिट क्रिएट की जाएगी, और जो 60 नंबर का पेपर आपको होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का लिया जाएगा। तो आई होप आपको जो है वो कंप्लीट इसका पता चल गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। तो आप जो है वो हिंदी में तैयारी ना करें, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज़्यादा तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से जो है वो दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने थोड़ा गलत बता दिया है, आपके जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आपने तैयारी करते रहना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।